हाँ तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आपके अपने बीपीसी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं गणित के 20 क्वेश्चन के बारे में। ये मॉडल पेपर है, आप देख सकते हैं 2022 का मॉडल पेपर है जो एनुअल एग्ज़ाम का है। एनुअल एग्ज़ाम में जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है 2022 में यह जारी किया गया था, उसका ही है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो विषय होता है, ये जो मैथ होता है वो आपका 100 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का? 100 पूर्णांक का पूछता है। और इसमें टोटल क्वेश्चन आपको दिया रहता है 138 क्वेश्चन रहता है। ठीक, कितना क्वेश्चन रहता है? तो 138 क्वेश्चन रहता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं B20 क्वेश्चन के बारे में। अगले दिन फिर आपको 20 क्वेश्चन लाइक कराएंगे। ऐसे करके हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि ऐसा ही आपको वीडियो देखने को मिले। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संख्या है? तो आपको मालूम छोटी संयुक्त संख्या है। देखिए सॉरी छूट गया था मुझसे। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। यदि आपको संयुक्त संख्या समझ में नहीं आता है तो आपको इंग्लिश में आना चाहिए कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में जो भी बच्चे समझते हैं वो समझेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 जो होगा इसे आपका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? तो आपका 4 जो होगा वो क्या होगा? आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं 2 नंबर। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर दिया हुआ है पाई। पाई जो है वो क्या है? पाई क्या है? तो पाई जैसा कि आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। आपको ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, अपरिमेय संख्या आपको बताना है। ये चारों में आपको अपरिमेय संख्या चूज करना है कि इसमें कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अपरिमेय संख्या चूज कैसे किया जाता है? जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो देखिए तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन? ये √3/12 है। यदि इसे हम लोग कटाएंगे तो देखिए 3/12 है, ये कट जाएगा। 3 एक मर्द में 3 चौके 12, यानी जब ये रूट में होगा तो यहाँ से √1 निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा √2, यानी इसका 100/2 निकल जा रहा है, तो इसका तो होगा नहीं। तो चलिए अब दूसरा का देखते हैं। दूसरा क्या है? 2/5 है। तो 2 को भी हम अंदर कटा सकते हैं, 1 और 5, यानी ये जो है ये नहीं पूरा पूरा कट रहा है। ये जो √5, ये √5 का हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पर जो है तो इस साथ साथ कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर 2 है, 2 रूट में है तो एगो बाहरी आ जाता है, इहो आप जानते हैं। यानी इसका आंसर जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। यानी इसमें पूछ रहा है आपका क्वेश्चन 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के लसा तथा मसा बराबर हैं। तो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं की यदि लसा और मसा बराबर होती है तो वो दोनों संख्याएं भी आपस में बराबर होगी। यदि दो संख्याओं के लसा और मसा बराबर है, यानी द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल, दो नंबर्स देन नंबर्स क्या होगी? इक्वल होगी। तो नंबर्स क्या होगी? इक्वल होगी। यानी दो संख्याओं का लसा और मसा बराबर हो तो संख्या क्या होगी? तो बराबर होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इसका आपको सरलतम रूप बताना है। तो इसका सरलतम रूप आपका हो जाएगा 29/99। 29 आपका क्या हो जाएगा? 99। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालने आना चाहिए। साइन 60 का मान होता है √3/2। इसका आपका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करिएगा तो ये वाला तो बाहर ही निकल जाएगा। इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? 3/4 ही पूरा हो गया। यानी अब आपको माइनस करना है किस से? 1 से माइनस करना है 3/4 को। तो देखिए यहाँ पर हम करके दिखाते हैं आपको हम जो भी बताएंगे वो विस्तृत बताएंगे। 1 माइनस 3/4 करेंगे तो ये 4 यहाँ पर जब इसका लघुत्तम करिएगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। 4 में से 3 घटेगा यानी 1, और बटा में कितना आ जाएगा? 4, यानी इसका आंसर आपका आ रहा है 1/4। तो ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन में 1/4 है? तो ऊपर तो नहीं है, नीचे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन में 1/4 है, तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने कैसे इसे सरल तरीके से बनाए। तो हमने इसे फुल डिटेल में बनाते चलेंगे ताकि 2 नंबर में भी अगर यदि क्वेश्चन पूछ देगा तो आप बना सकते हैं।
ठीक, यदि मान लीजिए यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता तो क्या आप नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, और 2 नंबर में पूछ सकता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो ऑब्जेक्टिव दिया है उसे वो ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। तो देखिए आप 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में आपका है निम्नलिखित में किसका दशमलव % शांत है? तो शांत किसका होता है? जिसका हर का परिमेयकरण करने पर 2 और मल्टीप्लाई 2 के पावर कुछ भी हो, m हो, और 5 के पावर n हो, या तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं या दोनों एक में भी हो सकते हैं। यदि ये होगा तो आपका दशमलव % शांत है, यदि नहीं है तो दशमलव % आपका शांत नहीं है। तो चलिए देखते हैं हर का परिमेयकरण किया जाता है। यहाँ पर 40 है, जब 40 का करिएगा तो क्या होगा? 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5, यानी इसका दशमलव % जो हमारा दशमलव प्रसार जो जा रहा है ये क्या जा रहा है? शांत जा रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर आप क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको चारों करके चेक करना है तो आप चारों चेक कर सकते हैं। 3 बटा कैसे ना, तो किसका करिएगा ना, तो यहाँ पर देखिए तो 3 से जा रहा है, 3 हो भी नहीं करता है तो कहाँ से होगा? यहाँ पर फिर देखिए 196 है, तो 196 का जब आप करिएगा तो क्या होगा? देखिए तो 2 से ले जाइएगा तो यहाँ पर 2 नमा 18, और फिर 1 बचा तो 2 8 16, फिर 2 से ले जाइएगा तो 3 4, फिर 2 से ले जाइएगा तो 17 आ गया। 17 किसी से जाता ही नहीं है, 17 हो भी नहीं करता है। फिर 121 तो 11 का हो गया, ऐसे ही नहीं होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 7/40। इसका राइट आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा? 7/40। चलिए देखते हैं आप 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो अशांत किसका होगा? जिसका 2 के पावर m या 5 के पावर n या दोनों के पावर इतना के रूप में नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं किसका नहीं है। तो ये 5/8 सबसे पहले देखा जाता है। देखिए इसको सबसे पहले देखा जाता है कि यदि ये कटने वाला है तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला है तब हर का परिमेयकरण करेंगे। तो ये कटने वाला नहीं है, यदि हर का परिमेयकरण करेंगे 8 का, तो 8 का करेंगे तो 2 से 4, 2 से 2, यानी इसका जो पूरा आ रहा है वो 2 का ही गुणा जा रहा है, इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार है, अशांत नहीं है। क्या है? शांत है, तो इसका आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं तो ये पहले कटेगा, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब देखिए ये 5 आ गया, 5 में दशमलव प्रसार शांत होता है, तो इसका ई भी आंसर नहीं होगा। कितने बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि 6/15 है, तो 15 का हर का परिमेयकरण कर देते हैं और 3 5 आ जाता है, तो सोचते हैं कि वो ये तो 3 आ गया, ये तो अशांत हो जाएगा। लेकिन नहीं, सबसे पहले यदि यह कट रहा है तो इसे कटा दीजिए, यदि नहीं कटेगा तब आप इसका हर का परिमेयकरण करिएगा। देखिए यहाँ पर 512 है, तो 512 ये भी 2 से जाएगा, तो 2 दूना 4, फिर 2 5 10 और 2 6 12, फिर 2 से जाएगा तो 1, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा तो आपका हो जाएगा 64, फिर 2 से जाएगा तो 64। आप जानते हैं कि 2 का ही पूरा गुणज होता है, तो ये तो आपका होगा शांत हो जाएगा। अब 343 देखते हैं ना, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो 343 है वो 343 आपका 7 से डिवाइड होता है, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। दशमलव % किसका अशांत है? तो ये आपका डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है? 400 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है और 5 का घातांक देखना है। तो 400 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 5 2 से ले जाइएगा तो 200, फिर 2 से ले जाइएगा तो 100 आएगा, फिर 2 से ले जाइएगा तो 50 आएगा, फिर 2 से ले जाइएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। अब 25 2 से नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा, यानी 5 गुणा 5 हो जाएगा। 5 कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है, तो इसका आंसर आपका राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 2 है। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए टाइम ज़्यादा तो लगेगा ही 20 क्वेश्चन में ही, क्योंकि हम इसको आपको विस्तृत बता रहे हैं। विस्तृत आपको समझाना है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। विस्तृत बताने से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि 2 नंबर में भी यदि यह सवाल पूछेगा तो आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। यदि 130 बराबर इतना दिया हुआ है तथा मौसा बराबर इतना है, और फिर बराबर तथा मौसा इतना बराबर मौसा एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या होगा? तो एक्स वाई आपका ये वाला हो जाएगा जो यहाँ पर दिया है ना, 15 और 8, 15 और 10 जो है इसका फिर हम अगला चरण में करेंगे ना। 15 बराबर 10 गुणे 1 आप प्लस 5, तो इसका जो करेंगे तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर, यानी 10,15। तो 10,15 इसमें ऑप्शन जहाँ भी होगा वो आपका 15,10, 15,10 ना, पहले 15 है ना, तो 15,10 होगा। तो 15,10 जहाँ भी हो तो ऑप्शन नंबर ए में आपका है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि √125 का परमेयीकरण गुणांक है। तो परमेयीकरण गुणांक यानी जो रूट में रहता है वहीं लिखा था, जो अब वर्गमूल नहीं निकल सकता। इसका आंसर आपका √5 हो जाएगा। आप निकाल कर देख सकते हैं। 125 का करिएगा
तो 5 से जाएगा 25 बार में, और 5 का वर्गमूल 5 होता है, तो इसका तो निकल जाएगा, यह ना रूट में बचेगा, तो इसका आंसर √5 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा युग सहभाज्य? सहभाज्य किसे कहते हैं? तो वैसा दो संख्या जिसकी मौसा निकालने पर एक हो, तो इसका राइट आंसर यही होगा। क्योंकि बाकी इस समय आप मौसा निकाल कर देखिए, सबका मौसा कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन इसका मौसा जो आएगा ना एक आएगा, तो उसे ही सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रेखीय बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। तो रेखीय बहुपद जो दिया होता है ना, इसमें शून्यकों की संख्या एक होती है। रेखीय बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि बहुपद x - 1 का शून्यक है। तो बहुपद x - 1 का शून्यक निकालने के लिए x बराबर 1 कर दीजिए, यानी इसका शून्य क्या होगा? 1 होगा। तो 1 कहाँ पर है? तो 1 यहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि इतना है तो द्विघात बहुपद होगा। शून्यक आपका इतना इतना दिया हुआ है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर निकालना पड़ेगा, शून्यक का योग तथा शून्यक का गुणनफल। शून्यक का योग होता है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये ए बी से मतलब नहीं है, अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लीजिए। तो अल्फा कितना दिया है? -4 और +7 बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो गया? 3 हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका आ गया 3। अब आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी -4 × 7 बराबर आपका क्या आ जाएगा? -28। ये आपका आ गया ना। तो आपका द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद जब लिखना हो, यदि शून्यक का योग तथा गुणनफल दिया हो, तो एक सूत्र होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आया था? तो अल्फा प्लस बीटा आपका 3 आया था, और अल्फा इंटू बीटा -28। तो इसका आंसर होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इन प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो आप मान बैठा दीजिए, x² का x² रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का आपका मान है 3, तो 3 रहेगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस है, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का है -28 है, तो -28 होगा। और जब ये -28 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी -28। इसका आंसर क्या होगा? x² - 3, यहाँ पर x रहता है -3x प्लस 28। तो इसका आंसर ऑप्शन देखिए कहाँ दिया है? x² - 3x - 28। तो x² - 3x और -28 जो है ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, 16 नंबर क्वेश्चन कि एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल इतना है तो द्विघात। अब मैंने आपको जो पिछला वाला मैथ 15 नंबर बनाया ठीक उसी प्रकार है। इसमें आपका योग और गुणनफल दे दिया, इसमें निकालना नहीं है। तो योग 5 है और गुणनफल कितना है? 6 है। तो सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योग होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? तो 5। एक्स है तो एक्स लिखे भी करेगा, फिर प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा कितने दे? तो 6। अब देखिए कि x² माइनस 5x प्लस 6 किस ऑप्शन में है? तो x² माइनस 5x प्लस 6 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि बहुपद इतना है और इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये जो अल्फा इंटू बीटा दिया है इसका बराबर सूत्र होता है c/a। तो c के स्थान पर क्या दिया है? c के स्थान पर 8 है, तो लिख दीजिए 8। a के स्थान पर क्या है? तो a के स्थान पर 1 है, तो लिख दीजिए 1। यानी इसका आंसर 8/1। तो 8/1 नीचे 1 रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो ऊपर 8 है ना। तो 8 देखिए इसमें ऑप्शन में कहाँ दिया है? तो 8 यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका आंसर 8 हो, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि यदि f(x) बराबर इतना है, x के जगह क्या रख दिया है? -1, तो आप भी x के जगह -1 रख दीजिए, यानी 3x है। तो 3 × x² है ना, तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब -7 है, x है तो इसको गुणा -1 से कर दीजिए। फिर +2 है तो ये तो +2 रहेगा। अब देखिए ये -1 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, यानी 3 × 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी +7। यहाँ पर क्या है? +2। तो 3 और 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा? 3 और 1 से गुणा कीजिएगा, यहाँ पर +3 है ना, 3 1 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 3 आई +7 एंड इधर है +2। तो 7 और 3 10 बराबर 2 12, यानी इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 12।
तो ऑप्शन नंबर आपने देखा कि इसे हमने कैसे हल किया, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि नहीं 20 नहीं, अभी तो 19 नंबर क्वेश्चन। हाँ 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या करना है, एक्स स्क्वायर और यदि -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। और रूट में कोई भी नंबर होता है ना तो प्लस माइनस में होता है, यानी इसका एक शून्य का होगा +√3 और एक शून्य का होगा -√3। तो ये जहाँ भी दिया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो +√3 और -√3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन का हल है, निम्न में से कौन का हल है। तो देखिए, तो इसका हल करने के लिए आप इसको सामने लिख दीजिए, 6x - 2y = 0। और ये क्या है जी, 10x + 2y = 32 है। ये देखिए तो ये वाला कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 16x, और यहाँ पर 32 और 0 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 32 ही होगा। तब यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ देख सकते हैं, एक चीज़ ये आप देख सकते हैं कि हमारा आ गया 16x बराबर कितना है, 32 है। तो 16 से 32 कट जाएगा 2 बार में ना, यानी x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x बराबर 2 कहाँ कहाँ है, तो x बराबर 2 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। लेकिन अब y का मान निकालना है, तो x का मान 2 रखिए, y का मान अपने आप निकल जाएगा। तो x का मान 2 आप रख सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर आप रखिए, x का मान यदि 2 रखिएगा, यहाँ पर 6 × 2 अब बराबर में क्या है, 2y है। तो 6 दूना 12 बराबर 2y, यानी 2 से 12 6 बार में कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 6। तो आपने देखा कि हमने 20 क्वेश्चन हल किया और आपको विस्तृत बताकर हल किया गया है। तो इसमें यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा आप 20 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। आप वीडियो को रोक कर और अपने से बनाइएगा, उसके बाद ऑप्शन टिक कीजिएगा। हमने इसे विस्तृत इसलिए बताया है ताकि आप 2 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में बनाने के लिए, तो आप बना सकते हैं। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हम ऐसे ही मॉडल पेपर के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।